आदाब, जय महाराष्ट्र में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सैफ अली खान पर हमला करने वाले मुलजिम मोहम्मद शहजाद को 5 रोजा पुलिस तहवील में भेज दिया गया। मुलजिम के बांग्लादेशी शहरी होने का दावा। नायब वजीर आला अजित पवार ने रियासत के अमन-ओ-अमान बिगड़ने के अपोजिशन इल्जामात को किया मुस्तरद। कहा, रियासती हुकूमत कर रही है जरूरी इक़दामात। वजीर आला देवेंद्र फडणवीस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में शिरकत के लिए पहुंचे दाऊस। फडणवीस आलमी सरमायाकारी के साथ करेंगे मुलाकात। जिले के इंचार्ज वुजरा के नामों का किया ऐलान। फडणवीस को गडचिरोली, एकनाथ शिंदे को थाने मुंबई और अजित पवार को पुणे व बीड जिले की मिली जिम्मेदारी। फिल्म अदाकार सैफ अली खान पर जानलेवा हमला करने के इल्जाम में गिरफ्तार मुलजिम मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद को 5 रोजा पुलिस तहवील में भेज दिया गया है। शहजाद, जिसे मुंबई पुलिस ने थाने में गिरफ्तार किया था, को बांद्रा की अदालत में पेश किया गया। मुंबई पुलिस का कहना था कि मुलजिम गैर कानूनी तौर पर हिंदुस्तान आया है और यह जानना जरूरी है कि कैसे और क्यों। पुलिस ने कहा कि यह मालूम करना भी है कि आया इसके साथ कोई और भी मुलविस है या नहीं। सरकारी वकील किशोर पाटिल ने कहा कि शहजाद को मालूम था कि वो एक मशहूर शख्सियत के घर में दाखिल हो रहा है। मुलजिम की नुमाइंदगी करने वाले वकील संदीप ने पुलिस की हिरासत की मुखालिफत की और दावा किया कि मोहम्मद शहजाद बांग्लादेशी नहीं है। इन्होंने कहा कि पुलिस हिरासत की जरूरत नहीं, क्योंकि रिमांड में यह नहीं बताया गया कि इसकी जरूरत क्यों है। वकील ने यह भी दावा किया कि मोहम्मद शहजाद गुज़िश्ता 7 साल से मुंबई में मुकीम है। आज पुलिस कस्टडी 5 दिन के लिए दी गई है और उनको बताया गया है कि 5 दिन में उनको रिपोर्ट सबमिट करने बोला है कि जो भी रिपोर्ट है आप सबमिट कीजिए। और उनके पास पहली बात तो कोई ऐसा प्रूफ नहीं है कि वो प्रॉपर बांग्लादेशी है। वो 6 महीने पहले आए। इट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। कहाँ का रहवासी है सर? कोई जानकारी अगर आप... यहीं पे वो रह रहा था, 7 साल के ऊपर से वो रह रहा है और परिवार यहीं पे है और मुंबई में है। परिवार के लोग प्रेशर के वजह से और ये इसके वजह से नहीं आ पाए हैं आज। आगे वो बेल के वक्त और आगे जब होगा प्रोसीजर वो आ जाएंगे। सैफ अली खान का ऐसा कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं है और ना ही कोई चीजें है जो सैफ अली खान को बांग्लादेशी से कोई थ्रेट है। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज नो सच एनी ग्रीवियंस और नथिंग। और कोई इंटरनेशनल उनका ऐसा कोई केसेस नहीं है, ना ही उनका कोई स्टेटमेंट है जो उनको तकलीफ हो किसी भी स्टेट से या किसी भी कंट्री से। दूसरी बात, उनका कोई इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी नहीं है। जस्ट बिकॉज उनका एक पता चला है कि वो बांग्लादेशी है तो उनका एंगल बदल दिया गया है केस का, ताकि उनको कॉन्स्पिरेसी ऐसे बताया जाए। जो भी ग्राउंड्स दिए हैं पुलिस ने वो सफिशिएंट नहीं है। हमने ये डिफेंस किया कि जो पुलिस ने लिखा है, जो कि ग्राउंड्स दिए हैं कि इसके लिए इसके पुलिस कस्टडी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिफेंस किया कि उसके पास में कोई भी रिकवरी नहीं है, क्योंकि रिकवरी होता तो उसमें हमको पुलिस कस्टडी देना ज़्यादा सफिशिएंट होता। लेकिन पुलिस ने बताया कि ये बहुत ही सीरियस मैटर है इसमें, और कोर्ट ने भी ऑब्जर्वेशन लिया कि उसमें 109 भी ऐड हो सकता है क्योंकि वो इसमें इंजरी ज़्यादा है। और इसके अगेंस्ट में हमने डिफेंस किया है कि जो 109 है वो नहीं लगता है। और नोटिस के लिए भी हमने बताया जिसमें कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन लिया कि 10 साल तक अगर पनिशमेंट रहेगा तो। और इस वाकये से जुड़ी कुछ अहम तफसीलात जानने के लिए हम सीधे रुख करेंगे मुंबई का, जहां इस वक्त हमारे नुमाइंदे अमजद हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन के जरिए जुड़ चुके हैं। अमजद, हमें बताइए कि मोहम्मद शहजाद किस तरह सिक्योरिटी अमले को चूक देकर के, चकमा देकर के सैफ अली खान के घर में पहुंचे हैं? क्या कुछ ये तफसीलात बाहर आई हैं पुलिस के जरिए? किस तरह सिक्योरिटी अमले को चकमा दिया गया शहजाद के जरिए? देखिए, बता दूं साफ तौर पे कि जो शहजाद के जरिए जो है अभी शुरुआती जानकारी ये मिल रही है कि शहजाद को मेन एक्यूज के तौर पे जो है वो पेश किया गया है और उसको कहीं ना कहीं ये बताया गया कि वो बांग्लादेशी और वो चोरी के इरादे से जो है
वो घर में घुसा था। हालांकि डिफेंस का साफ तौर पे कह रहा था कि वो बांग्लादेशी नहीं है, मुंबई के ही नागरिक है और तमाम चीजें जो है आने वाले वक्त में उसका खुलासा हो सकता है। लेकिन मुंबई पुलिस की भी थ्योरी जो है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग थ्योरी जो है वो निकल के सामने आ रही थी। पहले दिन देखा हमने कि पहले दिन जो है एक शख्स को डिटेन किया जाता है, उस शख्स को जो है बांद्रा पुलिस स्टेशन लेके जाया जाता है और उस वक्त उसकी शक्ल जो है वो मिलती जुलती नजर आती है और कहा जाता है कि ये सैफ अली खान के जानलेवा हमला करने वाला शख्स हो सकता है। और कल एक ऐसी थ्योरी निकल के सामने आई कि यहाँ से मुंबई पुलिस जो है वो मध्य प्रदेश पहुंच जाती है, मध्य प्रदेश के रांची पहुंच जाती है, वहां पर जाके एक आरोपी को जो है डिटेन करके रखा जाता है, उसकी वेरिफिकेशन करने जाती है। और कल रात में ही ये पता चलता है कि तीसरा एक आरोपी जो है जिसे आज अरेस्ट दिखा दिया गया है, जिसका नाम शहजाद है, वो बांग्लादेशी नागरिक जो है। पुलिस का ऐसा कहना है कि वो बांग्लादेशी नागरिक है, लेकिन बांग्लादेशी नागरिक का अभी तक का कोई एविडेंस जो है वो कोर्ट के अंदर प्रोड्यूस नहीं किया गया है। इसके लिए कोर्ट ने भी कहा कि अगर ये बांग्लादेशी नागरिक है तो इसकी जानकारी भी जो है वो आने वाले वक्त के अंदर तो तमाम जो जानकारी है वो कोर्ट के सामने समक्ष रखे। हालांकि जो सरकारी वकील है उनका साफ तौर पर यह कहना था कि 14 दिन की जो न्यायिक हिरासत है उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत चाहिए, तो उसके लिए लगातार आर्गुमेंट किए जा रहे थे। उसके अंदर ये कहा जा रहा था कि जो रिकवरी है वो अभी तक रिकवरी हुई नहीं है, क्योंकि जो चाकू जो इस्तेमाल हुआ था सैफ अली खान के जिस्म में जो चाकू घुसा हुआ था और एक चाकू का टुकड़ा जो है स्पॉट से मिला था, लेकिन तीसरा हिस्सा जो है उसे ढूंढना है, वो छोटा सा एक हिस्सा है टूटा हुआ, उसे ढूंढना है, तो उसके लिए हमको रिमांड चाहिए। फिर दूसरी दलील ये दी गई कि जो आरोपी ने जो कपड़े पहने हुए थे, कपड़े जो पहने हुए थे जब आरोपी को गिरफ्तार किया गया तो वो कपड़े उसके जिस्म पे नहीं थे, कहीं ना कहीं जो आरोपी ने वो कपड़ा भी कहीं ना कहीं छुपा दिया है, तो वो कपड़े की भी जो है वो रिकवरी करनी है, क्योंकि उसके ऊपर ब्लड सैंपल जो है सैफ अली खान के वो हो सकते हैं। तो ये तमाम जो दलीलें हैं वो कोर्ट के अंदर पेश करी गई। हालांकि सरकारी वकील के साफ तौर पर ये भी कह रहा था कि 14 दिन की न्यायिक हिरासत जो है वो देना चाहिए, लेकिन और वहां पर अगर बात कर ले तो जज ने ये पाया कि 5 दिन की जो है न्यायिक हिरासत जो है वो उनको दी जाती है और 5 दिन के बाद स्टेटस रिपोर्ट जो है वो कोर्ट के अंदर जो है वो सबमिट करनी होगी कि आगे का जो रिमांड लेना होगा। अब मुंबई पुलिस को तो कहीं ना कहीं जो स्टेटस रिपोर्ट है वो 5 दिन के बाद जो है वो देनी पड़ेगी और तमाम जो थ्योरी थी जो मुंबई पुलिस की वो तमाम दलीलें जो थी वो कोर्ट के अंदर दी जा रही थी। उसके बाद अगर हम बात कर ले तो जो डिफेंस के लॉयर थे उन्होंने भी तमाम दलीलें दी कि ये आरोपी जो है जिससे बांग्लादेश कहा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि वो 5 से 6 महीना पहले ही जो है वो बांग्लादेश से आया है। अगर ये थ्योरी मान ले पुलिस के 5 से 6 महीना पहले जो है वो बांग्लादेश से आया है और अगर ये थ्योरी के ऊपर अगर देखे तो यहाँ पर वो आके कहाँ रुका था, उसके मोटिव क्या थे, वो अगर चोरी के अंदाज से गया था तो किस लिए गया था, तो ये तमाम चीजों का खुलासा अभी होना बाकी है। मुंबई पुलिस को रिमांड मिला है तो ये तमाम चीजों के जो सवाल है उसके जवाब जो है पुलिस तराशती भी नजर आएगी। और अमजद ये जानकारी, ये इत्तलात भी गर्दिश कर रही हैं कि शहजाद ने जहां पर वो मुकीम था नाम बदल करके रह रहा था, जहां पर एक इमारत का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो इस वाकये के बाद क्या उसने राह फरार इख्तियार करने की कोशिश क्यों नहीं की? इस पर भी एक बहुत बड़ा सवाल पैदा हो रहा है, क्योंकि बहुत से लोग जुर्म करने के बाद भागने की फिराक में रहते हैं, लेकिन ये मुंबई में मौजूद रहा। उसके बाद में पुलिस के 300 से 400 पुलिस एहलकार वहां पहुंचते हैं, क्राइम ब्रांच के जरिए वहां पर उनको घेराव किया जाता है, फिर उसके बाद में उसे पकड़ा जाता है, तो इस पर भी बहुत से सवाल पैदा हो रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि देखिए कोई भी आरोपी होता है, कोई भी एक शख्स होता है, अगर वो मुंबई का नहीं होता है तो जब भी मुंबई के अंदर अगर वो कोई आरोप करता है तो सबसे पहले मुंबई से बाहर निकलने की वो कोशिश जरूर करता है। हालांकि मुंबई पुलिस के लगातार हमने देखा था कि सीसीटीवी फुटेज जो थे वो धीरे धीरे जो है वो जाहिर कर रहे थे। कभी दादर रेलवे स्टेशन का जो फोटो था वो जाहिर किया, दादर कबूतर खाना का सीसीटीवी फुटेज है वो जाहिर कर दिया, सैफ अली खान के घर के ऊपर नीचे आने जाने के सीसीटीवी फुटेज थे उसे कहीं ना कहीं जाहिर कर दिया। लेकिन और भी बहुत सारे सीसीटीवी फुटेज होंगे, वो यहाँ से थाना किस तरीके से गया, अगर वहां पर पहुंचा है तो किस तरीके से पहुंचा, और वो 3 दिन वारदात करने के बाद भी मुंबई में क्यों था, ये सबसे बड़ी अहम वजह है कि इतनी बड़ी वारदात करने के बाद, इतना बड़ा कांड करने के बाद, और उसे ये पता है कि सीसीटीवी कैमरे के अंदर उसकी फोटो तमाम जगहों पे जो है वो वायरल हो रही होगी और तमाम चीजें जो है पुलिस जो है उसकी तलाश। अमजद ये भी अफवाहें अमजद ये अफवाह भी गर्दिश कर रही थी कि सबसे पहले निशाना थे शाहरुख खान, लेकिन उसके बाद सैफ अली खान को निशाना बनाया गया, तो इसमें किस हद तक सच्चाई है, इसके पीछे क्या हकीकत है, क्या आप इस पर कुछ रोशनी डालना चाहेंगे? देखिए शाहरुख खान के ऊपर अगर बात कर ले तो शाहरुख खान, देखिए जो शाहरुख खान के घर के पहले कभी एक सीसीटीवी फुटेज जो है वो सामने निकल के आया था और वो 14 जनवरी का एक सीसीटीवी फुटेज था जहां पर एक शख्स जो है सीढ़ी लगा के जो है वो ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा था और ऊपर चढ़ने के बाद जब वो सिक्योरिटी रीजन के जो तार लगे होते हैं उसकी वजह से वो जो है
वो दाखिल नहीं हो पाया। और बहुत सारे जो फैंस होते हैं वो कुटकुटान हरकत जो है वो अपने फैंस को देखने के लिए या उनसे मिलने के लिए कोई भी हरकत करते रहते हैं। अब ये जानकारी तो पुख्ता नहीं है कि वो फैंस था कि कोई चोर था। जैसे जब मुंबई पुलिस की हिरासत में वो बंदा आएगा तभी पता चल पाएगा कि वो एक फैन था कि कोई चोर था या उसका मंशा क्या था। लेकिन तमाम सेलिब्रिटीज के ऊपर इस तरीके के हमले, इस तरीके के जो सवालिया निशान, उनके आसपास जो संदिग्ध लोगों का घूमना, तो तमाम चीजें जो है मुंबई के अंदर सेलिब्रिटीज लोगों को भी कहीं ना कहीं उसके ऊपर भी एक सवालिया निशान उठता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि हमने इससे पहले भी देखा था कि सैफ अली खान के, सलमान खान के घर के ऊपर जो है वो फायरिंग हो जाती है। उसके बाद देखा हमने बाबा सिद्दीकी का जिस तरीके से कत्ल हो जाता है। उसके बाद हमने देखा कि जिस तरीके से सैफ अली खान के घर पे एक चोर जो है वो चोरी करने जाता है और वहां पर सैफ अली खान को 6 मरतबा बार मारता है। तो कहीं ना कहीं पुलिस क्या कुछ इसके जो तार हैं अमजद, क्या ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं? क्या कुछ इस पर कुछ चेमागोया हो रही है वहां पे? देखिए अगर पत्रकारों की बात करें तो पत्रकारों की जो सुगबुगाहट रहती है वो तमाम जगहों पे रहती है। हो सकता है कि आने वाले वक्त के अंदर पुलिस की जानकारी के अंदर ये भी आ जाए कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जो है ये शख्स जो है ताल्लुकात रख सकता था। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, पुलिस की जांच में एक चीज पता चलेगी। लेकिन अभी शुरुआती जानकारी में कोई भी ऐसा मतलब वो नहीं है। मंशा एक ही थी उसकी, सिर्फ चोरी करने की। अभी तक शुरुआती जानकारी यही मिल रही है कि वो चोरी करने के इरादे से जो है सैफ अली खान के घर पे गया था। अब सब मुंबई पुलिस को तमाम सवाल भी पूछ देते थे। सैफ अली खान के घर पे वो पहले भी जा चुका है, सैफ अली खान को वो पहले से जानता है, पहले उसने रेकी करी है नहीं करी है, क्या उसको जब उसने बार पारा स्टेपिंग करी तो वो ये शख्स जानता था कि वो करीना कपूर और सैफ अली खान के घर पे जा रहा है। ये तमाम जो सवालात है उस सवालात का जवाब जो है वो मुंबई पुलिस को अभी आने वाले वक्त में देना है। लेकिन अब सबसे अहम सवाल तो ये उठता है कि वो जब घर के अंदर घुसा है रात के 2 बजे के वक्त, वो घर के अंदर घुसा कैसे? 10 माला 12 माले पे घर है, वो घर के सबसे बड़ी थ्योरी यही है। चलिए आप नहीं, सवाल ये भी है अमजद, सवाल ये है कि अगरचे वो मेन गेट के जरिए दाखिल नहीं होता है, लेकिन तो उसे कैसे पता है कि जो पिछले दरवाजे हैं उसे पिछले दरवाजे का इल्म भी कैसे हुआ है? वो कैसे भी घुसा था। लेकिन कोई भी शख्स को किसी का भी दरवाजा हो, 10 माला 12 माला हाई राइज बिल्डिंग है, अब वो पाइप के जरिए तो घर के अंदर घुसेगा नहीं क्योंकि 12 माले की बिल्डिंग है। अगर वो लॉबी से भी जा रहा है तो वो लॉबी से अंदर वो तमाम जो लॉबियां होती है, तमाम जो चीजें होती है, रात में लॉक करके ही लोग जो है अपने घरों के अंदर सोते हैं। दरवाजा जो है वो लॉक होता है। वो घर के अंदर एंट्रेंस डोर जो है वो मुंबई पुलिस को ये भी थ्योरी बतानी पड़ेगी कि वो चोर जो है अभी जब डमी होगा, जब वो आरोपी को जो है जब सैफ अली खान के घर पे लेके जाया जाएगा, वहां पर जब रिहर्सल होगी तमाम चीजों की कि वो किस तरीके से चढ़ा था, किस तरीके से वो घर में गया, किस तरीके से वो रूम तक पहुंचा, किस तरीके से वो हमला किया, ये तमाम सवालों के जो जवाब है मुंबई पुलिस को आने वाले वक्त में वो देने पड़ेंगे। और मुंबई पुलिस आने वाले वो तमाम चीजों को जो है सीक्वेंस ऑफ इवेंट, सीक्वेंस ऑफ क्राइम सीन वो कहीं ना कहीं देखते हुए वो जाएगी और वो कहीं ना कहीं सीक्वेंस ऑफ क्राइम सीन उनको बताना पड़ेगा कि सीक्वेंस ऑफ क्राइम सीन इस तरीके से हुआ है। ये तमाम चीजें है, तमाम चीजों का सवाल का जवाब जो है मुंबई पुलिस को देना है। अब देखना ही होगा कि मुंबई पुलिस की जांच के अंदर और निकल के क्या सामने आता है। लेकिन इसके ऊपर सियासत भी शुरू हो चुकी है। बहुत शुक्रिया अमजद, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो नाज़रीन, ये थे मुंबई से हमारे नुमाइंदे अमजद। मैं आपको बता दूं कि मोहम्मद शहजाद जिसने सैफ अली खान पर हमला किया था उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और इसके खिलाफ अब कार्रवाई होगी। पुलिस रिमांड में उसे दे दिया गया है। अब देखना ही होगा कि पुलिस के इन्वेस्टिगेशन का जो दायरा है वो कहां तक वसी होता है और इस पर क्या कुछ जो छुपी हुई हकीकतें हैं वो किस तरह से बाहर आती हैं कि क्यों उसने हमला किया था, उसके पीछे क्या वजह रही है। अदाकार सैफ अली खान पर हमले के मामले पर डिप्टी सीएम अजीत पवार का कहना है कि कुछ अपोजिशन लीडर्स ने कहा है कि अदाकार सैफ अली खान पर हमले के वाक़ये के बाद मुंबई में अमन अमान तबाह हो गया था, लेकिन हकीकत यह है कि मुलजिम बांग्लादेश से आया था, वो कोलकाता आया और फिर मुंबई आया। इसे मालूम नहीं था कि यह किसी फिल्मी सितारे का घर है, वह सिर्फ डकैती की नीयत से दाखिल हुआ था। महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में शिरकत के लिए डाउस पहुंच गए हैं। फडणवीस ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपनी तस्वीर जारी की है। फडणवीस इकोनॉमिक फोरम मीटिंग में न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि मुल्क की नुमाइंदगी करेंगे। फडणवीस कल देर रात मुंबई से डाउस के लिए रवाना हुए थे। महाराष्ट्र के वजीर आला का यह दौरा अहम है क्योंकि फडणवीस महाराष्ट्र को हिंदुस्तान में कारोबार के लिए सबसे पसंदीदा मुकाम के तौर पर फरोग देने के लिए आलमी सरमायाकारों के साथ बातचीत करेंगे। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात में अवाम ने महाज्योति को भारी अक्सरियत से नवाजा। रियासती हुकूमत ने अब जिला इंचार्ज वुजरा के नामों का ऐलान किया है। महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस को नक्सल से मुतासरा जिले गढ़चिरौली का
सरपरस्त वजीर मुकर्रर किया गया है, जबकि नायब वजीर आला एकनाथ शिंदे थाने और मुंबई शहर की निगरानी करेंगे। नायब वजीर आला अजित पवार को पुणे के साथ बीड जिले की जिम्मेदारी मिली। संतोष देशमुख केस में उनके करीबी साथी वाल्मीकि कराट का नाम सामने आने के बाद अजित पवार ने धनंजय मुंडे को वजीर इंचार्ज के ओहदे से दूर रखने का फैसला किया है और इसके साथ साथ कई नए चेहरों को इंचार्ज वज़रा के तौर पर काम करने का मौका मिला। पंकजा मुंडे को जालना की इंचार्ज वजीर का ओहदा दिया गया, तो दूसरी तरफ रायगढ़ की जिम्मेदारी आदित्य तटकरे को मिली है। चंद्रशेखर बावनकुले को अमरावती और नागपुर के सरपरस्त वजीर का ओहदा दिया गया है। संजय राउत ने आज सामना अखबार में एक मजमून लिखकर नरेंद्र मोदी, मोहन भागवत, कंगना रनौत पर कड़ी तनकीद की है। संजय राउत ने कहा कि नरेंद्र मोदी राम के भक्त नहीं हैं। संजय राउत ने मोहन भागवत और कंगना रनौत को भी निशाना बनाया। इन्होंने कंगना रनौत के इस बयान का हवाला दिया जिसमें कंगना ने कहा था कि उन्हें 2014 में आजादी मिली थी और मोहन भागवत ने कहा था कि उन्हें राम मंदिर की तामीर के बाद आजादी मिली थी। संजय राउत ने कहा कि यह आजादी पसंदों की तौहीन है। वजारती ओहदा न मिलने पर नाराज एनसीपी लीडर छगन भुजबल ने आज नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी अजित पवार के संकल्प कैंप में भी शिरकत की। यहां तक कि छगन भुजबल की तस्वीर भी बैकड्रॉप पर लगाई गई है। कुछ अर्सा पहले छगन भुजबल का बागियाना रवैया नजर आ रहा था। जब भुजबल देवेंद्र फडणवीस से मिले तो यह शुबा था कि भुजबल एनसीपी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन आज रेजोल्यूशन कैंप में भुजबल की मौजूदगी यह पैगाम दे रही है कि भुजबल की नाराजगी दूर हो गई है या उन्हें अगली वजारत की तौसी में जगह देने का यकीन दिलाया गया है। शिवसेना शिंदे ग्रुप के लीडर संजय निरुपम ने सैफ अली खान पर हमले के मुलजिम की गिरफ्तारी पर अपना रद्देअमल जाहिर किया। इन्होंने कहा कि मुलजिम के बांग्लादेशी होने की बात कही जा रही है। संजय निरुपम ने कहा कि मुल्क में गैर कानूनी बांग्लादेशी तारिकीन वतन की मौजूदगी बाइस से तशवीश है। देखिए, सैफ अली खान के ऊपर जिसने हमला किया उसके बारे में मुंबई पुलिस का यह कहना है कि वो एक बांग्लादेशी है। बांग्लादेशी घुसपैठ हमारे देश में एक बहुत बड़ी समस्या और बहुत पुरानी समस्या है और इस समस्या के खिलाफ जब भी कोई लड़ाई लड़ने की कोशिश की जाती है और जब भी सरकारें इस समस्या के खिलाफ कोई एक्शन लेती हैं तो तथाकथित जो सूडो सेकुलर लोग हैं वो हिंदू मुस्लिम मुद्दा बीच में ले आते हैं। मुझे लगता है इसका हिंदू मुस्लिम मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है। ये सैफ अली खान की घटना से सीख लेते हुए मुझे लगता है कि देश भर की सरकारों की तरफ से हिंदुस्तान में जितने बांग्लादेशी घुसपैठिए घुसे हैं सबको खदेड़ने का इंतजाम। वहीं एनसीपी लीडर मजीद मेमन ने कहा कि सैफ अली खान पर हमला केस में पुलिस को जांच में तेजी लानी चाहिए। इन्होंने कहा कि मारूफ शख्सियात की सिक्योरिटी को लेकर भी बहुत फिक्रमंद है। Well, I think Mumbai police will have to tie up its laces and expedite the investigation because the whole country is anxious. Not only the opposition, but every political party is concerned with regard to security of celebrities in our country. Now, there are different versions coming in media. Some stories say that he had entered for robbery. Others say that he did not touch anything that was, even the ornaments, etc., were lying helter-skelter, but he did not take anything. Then one story says अदाकार सैफ अली खान हमला केस पर बीजेपी रहनुमा किरित सोमिया का कहना है कि जिसने सैफ अली खान पर हमला किया मोहम्मद शरीफ इस्लाम शहजाद बांग्लादेशी है और थाने में रहता है। मुंबई पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। किरित सोमिया ने गैर कानूनी तारिकीन वतन को मुल्क बदर करने का मुतालबा किया। सैफ अली खान पर हमला करने वाला मोहम्मद शहजाद ये बांग्लादेशी है, थाने में रहता है। मुंबई पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया है, मैं धन्यवाद देता हूं और महाराष्ट्र पुलिस से प्रार्थना करता हूं। सैफ अली खान पर हमले पर शिवसेना के रुकने पार्लियामेंट नरेश महासके का कहना है कि जो मजदूर यहां आते हैं उनकी कौमियत की जांच होनी चाहिए। वह हिंदुस्तान में काम करने के लिए दाखिल होते हैं और फिर जराइम करते हैं।
निकला है, क्या कहना चाहेंगे? देखो, सुबह से जब मोहम्मद करके जो आरोपी यहाँ मिला है, मैं यहाँ देखने आया हूँ कि बहुत से लेबर यहाँ झोपड़ियाँ तैयार की है। ये देखो, यहाँ खाड़ी थी, वो खाड़ी बंद करके यहाँ नाला बना है, उसके ऊपर झोपड़ियाँ विकासक ने या बांधी है। और यहाँ जो लेबर आते हैं वो लेबर की नेशनलिटी चेक करना चाहिए। महाराष्ट्र भर में तकरीबन 4000 खवातीन ने लाड़की बहना योजना को तर्क कर दिया है। खवातीन और बच्चों की बहबूद की वजीर आदिति तटकरे ने कहा कि उन खवातीन की तरफ से वापस की गई रकम सरकारी खजाने में वापस जमा कराई जाएगी और इस फंड को अवामी बहबूद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। वजीर ने वाज़ेह किया कि रियासती हुकूमत लाड़की बहना योजना के इस्तिफादा कुनिंदगान की जांच पड़ताल के लिए कोई मुहिम शुरू नहीं कर रही है। एनसीपी एससीपी के लीडर सीमा मलिक ने कोलकाता मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर की इस्मत रेजी व कत्ल केस में संजय राय को मुजरिम करार दिए जाने के अदालती फैसले का खैर मकदम किया। सीमा मलिक ने कहा कि मुजरिम को इस घिनौने जुर्म के लिए सख्त सजा मिलनी चाहिए। जी देखिए, आज ये जो फैसला आया है बहुत मेरे ख्याल से वेलकम मूव है। हम भी स्वागत करते हैं कि किस तरह से अगर वो दोषी पाया गया है तो इससे भी हम लोग को काफी राहत मिली है। पर ऑफ कोर्स हमें इंतजार है, हम सोचते हैं कि इसमें कम से कम कैपिटल पनिशमेंट होना चाहिए। जिस तरह का ये क्राइम था एंड जिस तरह का बहुत आक्रोश है, मेरे ख्याल से देश की जितनी भी जनता है सबके मन में बहुत आक्रोश था। और जितने शिवसेना शिंदे ग्रुप से 12 वुजरा को जिले के इंचार्ज वजीर बनाया गया है, जिनमें से 2 वुजरा अहम लीडरान, जिनमें एक रियासती वजीर तालीम दादा भोसले और भारत गोगोले को किसी भी जिले का निगरान वजीर मुकर्रर नहीं किया गया है। इस वजह से शिंदे खैमे में नाराजगी नजर आ रही है। इस पर जलगांव जिले के निगरान वजीर गुलाबराव पाटिल ने अपने तासुरात का इजहार करते हुए कहा कि दादा भोसले और गोगोले को निगरान वजीर बनाना चाहिए था। इन्होंने कहा कि हम एकनाथ शिंदे से इस ताल्लुक से गुफ्तगू करेंगे। महाराष्ट्र के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन ने आज छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से टाटा मुंबई मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। नौजवानों, बुजुर्ग, शहरियों और जिस्मानी तौर पर माजूर लोगों की बड़ी तादाद ने भी मैराथन में शिरकत की है। बीजेपी एमपी तेजस्वी सूर्या ने भी टाटा मुंबई मैराथन में हिस्सा लिया। इस मौके पर शुरका में काफी जोशो खरोश देखा गया। The Tata Mumbai Marathon is one of the best marathons in the world, and it symbolizes the spirit of strength, resilience, discipline, dedication, and I'm so glad that I could finish the half marathon today. And thanks to Coach, I bettered my personal best. और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। दीजिए इजाजत, आदाब।